दोस्तों गुड आफ्टरनून। अच्छा भाई, सबसे पहले दोस्तों कल हमने क्या डिस्कस किया था? देखिए, तीन चीजें डिस्कस की थी हमने। फर्स्ट कि मार्केट अगर 24,275 24,275 के नीचे आ जाए, प्लीज तेजी मत कीजिएगा, प्लीज तेजी मत कीजिएगा। तेजी अगर करनी है तो या तो 24,275 के आसपास, 280 के आसपास मार्केट कोई ग्रीन कैंडल बनाए उसके ऊपर, या फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न बने, तभी तेजी करनी है। अच्छा, डब्ल्यू पैटर्न बना 24,310 के आसपास, 24,310 के आसपास, और वहां से लगभग 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। सेकंड हमने क्या डिस्कस किया था कि 24,400 24,400 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बने, उसके ऊपर अगले राउंड की हम लोग तेजी करेंगे। अच्छा, यहां इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन हमारी जो पॉलिसी क्या है कि ग्रीन कैंडल के ऊपर जो हमारी स्ट्रेटजी रहती है तेजी करनी है, इसके ऊपर नहीं गया भाई, बच गए, फंसे नहीं। सेंसेक्स में क्या हमने डिस्कस किया था? ये देखिए 77,800 के आसपास अभी सेंसेक्स है, तो हमने डिस्कस क्या किया था लगभग ये 78,000 78,000 पे अगर रेड कैंडल बन जाए, रेड कैंडल के नीचे पुट में एंट्री है और लगभग 300-400 पॉइंट का अपना टारगेट है, तो वहां से लगभग 200 प्लस पॉइंट तो सेंसेक्स गिरा है दोस्तों, लेकिन 300-400 पॉइंट नहीं गिरा है, ये बात तो है। देखते हैं आगे क्या होता है, अभी भी मार्केट क्लोजिंग में कुछ टाइम नहीं है। अच्छा, कल के डिस्कस करते हैं मेन, अब आगे क्या। देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल यही है। सबसे पहले निफ्टी में दोस्तों 24,400 का लेवल है, 24,400 का लेवल है, यही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये चीज याद रखेगी यहां आसपास। तो हम लोग प्लानिंग क्या करेंगे ना तेजी के लिए निफ्टी में दोस्तों, कि जैसे ही मार्केट 24,400 के आसपास जाता है, 24,400 के आसपास, किसी भी ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी कर लेंगे, कॉल साइड चले जाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। एक यहां पर रिस्क है कि ये जो है आपको रेड कैंडल का है, ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है, तो एक दिक्कत है। तो ऐसा करेंगे ना कि 24,440 24,440 के आसपास एक बार एक लॉट प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर आप लोग 2 लॉट में काम करते हो या 4 लॉट में करते हो, तो 2 लॉट में यानी हाफ लॉट्स में आप एक बार यहां प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। ये क्लियर हुआ तो 21 ये में लगा देना, क्योंकि कल फ्राइडे अगर ट्रेन चली तो किसी को नहीं पता किस स्टेशन तक जाएगी, चलते ही जाएगी, याद रखना है। तो 24,400 पे पहली तेजी करनी है ग्रीन कैंडल के ऊपर, और आपका स्टॉप लॉस उसके नीचे रहेगा। पहला टारगेट छोटा है क्योंकि यहाँ एक रिस्क है 24,440, लेकिन अगर 440 का लेवल निकला है तो 21 ईएमए के ऊपर जब तक ग्रीन कैंडल बनती रहे, एक आध रेड कैंडल भी चलेगी उसके नीचे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बैठे रहना है। पहला टारगेट 24,510, नेक्स्ट टारगेट 24,600 प्लस, 24,600 प्लस का टारगेट भी जा सकता है, बट याद रखना इधर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना, एक लॉट, क्योंकि याद रखना है वहां छोटा सा रेजिस्टेंस एक बार चेक करेगा मार्केट। लेकिन अगर 24,275 के नीचे मार्केट जाता है तो प्लीज सावधान रहिएगा, क्योंकि सपोर्ट वहीं आसपास है, 24,275 के आसपास जो है दोस्तों वो सपोर्ट है निफ्टी का। इसके नीचे जाता है तो प्लीज कॉल साइड एंट्री रोक के रखिएगा, जब तक वापस 24,275 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बना के ना निकल जाए, ये चीज याद रखनी है। एक और सपोर्ट मार्केट बना रहा है, ये चीज 24,310 के आसपास भी, 24,310 के आसपास भी मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है। तो यहां देखिएगा, अगर कोई पावर बुलिश कैंडल या फिर हैमर बन जाए तो एक रिस्क आप ले सकते हो, ज्यादा बेटर तो 275 के आसपास रहेगा, लेकिन यहां भी एक रिस्क लिया जा सकता है अगर मौका मिले, कोई दिक्कत नहीं है। और टारगेट पहला रखेंगे हम लोग 24,410, 24,410 के आसपास का टारगेट रखेंगे। याद रखना है ग्रीन कैंडल बने, खासकर पावर बुलिश कैंडल जिसकी पूंछ कम हो, टेल कम हो, या फिर हैमर बने, उसके ऊपर तेजी करनी है, उस पे नहीं, उसके ऊपर अगली कैंडल। स्टॉप लॉस वही ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे। इस पॉलिसी में फायदा ये रहता है दोस्तों, स्टॉप लॉस छोटा मिलता है, टारगेट हमेशा बड़ा मिलता है। चलते हैं सेंसेक्स के पास। सेंसेक्स का क्या हाल है भाई? सेंसेक्स में हमने डिस्कस किया था तो 78,000 के आसपास अपना इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल था, जैसा मुझे याद है 78,000। जी हाँ, यहीं पर हमने क्या डिस्कस किया था, अगर रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के नीचे पुट साइड एंट्री है और स्टॉप लॉस रेड कैंडल के थोड़ा ऊपर, ये देखिए यहां से स्टॉप लॉस ट्रिगर
ट्रिगर नहीं हुआ और सेंसेक्स लगभग जो है दोस्तों 200 प्लस पॉइंट की गिरावट दिखा चुका है। गिरना इसे थोड़ा और चाहिए था 300-400 पॉइंट, लेकिन ठीक है अभी 200 पॉइंट ही गिरा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या, 78,000 ही सेंसेक्स के लिए बड़ा लेवल है दोस्तों, 78,000 ही सेंसेक्स के लिए बड़ा लेवल है। यानी 78,000 के ऊपर अगर सेंसेक्स जाता है, किसी ग्रीन कैंडल के ऊपर हम लोग कॉल साइड एंट्री ले सकते हैं। सेंसेक्स में भी सिमिलर पॉलिसी निफ्टी की तरह, और स्टॉप लॉस क्या रखें, ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे। टारगेट पहला क्या रहेगा, यहां भी थोड़ा ट्रिक हम लोग यूज करेंगे, 78,150 के आसपास एक लॉट प्रॉफिट बुक करेंगे। रीजन क्या है, एक छोटा सा यहां भी एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि बड़ी कैंडल ना एक प्रकार का रेजिस्टेंस पैदा करती है, उसका जो हाई होता है रेड कैंडल अगर हो तो यहां पर एक लॉट प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर 78,150 निकल गया तो प्लीज ट्रेन में बैठे रहिए कॉल साइड की, ये 21 EMA के ऊपर बस ट्रेन चलती रहे। पहला टारगेट फिर आपका क्या रहेगा, 78,300, नेक्स्ट टारगेट 78,600, जो कल भी हमने डिस्कस किया था वो टारगेट अचीव हो सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। बस जैसे ही 21 EMA के ऊपर ट्रेन चले, अगर एक रेड कैंडल उसके नीचे बनती है कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रह सकते हैं ट्रेन में। 2 रेड कैंडल बन जाए प्लीज निकल जाइएगा। सपोर्ट कहां पर है भाई सेंसेक्स का, देखिए जो सपोर्ट है दोस्तों 77,500 के आसपास पहला सपोर्ट है, और 77,700 के आसपास दूसरा सपोर्ट है सेंसेक्स का। तो अगर सेंसेक्स एक बार 77,500 के नीचे चले जाए तो प्लीज तेजी मत कीजिए, जब तक वापस 77,500 77,500 के ऊपर वापस ना आए, ग्रीन कैंडल बना के तेजी मत कीजिएगा। अदरवाइज यहां पर कोई ग्रीन कैंडल बने या फिर 77,700 के आसपास अगर कोई ग्रीन कैंडल बने, खासकर पावर बुलिश कैंडल या फिर हैमर बने, तो उसके ऊपर आप लोग तेजी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे, पहला टारगेट 78,000 और फिर जो हमने डिस्कस किया वो टारगेट रहेगा। लेकिन अगर 77,500 के नीचे का लेवल गया, प्लीज कॉल साइड एंट्री नहीं। और जो लोग पुट में बैठे हुए होंगे, याद रखना है 21 EMA के जब तक नीचे चलता रहे, जो कॉल में पॉलिसी है उसके उल्टा 21 EMA के ऊपर चलना चाहिए कॉल में, और पुट में जब तक 21 EMA के नीचे, जैसे ये चल रहा है नीचे चलता रहे, ट्रेन में बैठे रहेगा पुट साइड की, ये चीज याद रखनी है। चलते हैं भाई बैंक निफ्टी के आसपास। बैंक निफ्टी का क्या हाल है, कल तो काफी अच्छी खासी तेजी दिखाई थी बैंक निफ्टी में। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी में जो है एक रेंज में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी भी, 57,700 के ऊपर हम लोग बैंक निफ्टी में तेजी कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 58,000 का बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है, 57,500 के आसपास, यानी इसके नीचे चला जाए तो फिर तेजी रोक देनी है बैंक निफ्टी में। इसके ऊपर जब तक वापस ना आ जाए और ग्रीन कैंडल बना दे तब वापस से हम तेजी बैंक निफ्टी में कर सकते हो। कल फ्राइडे है, हैव अ नाइस डे। बिग मूव आने के बहुत ज्यादा चांसेस है।